हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और यहाँ पर इस वीडियो के जरिए मैं आपको जनरल इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो बताने वाला हूँ। बिल्कुल, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में, जैसे अभी 9 तारीख को आपका एग्ज़ाम है जनरल इंग्लिश का। तो इसके लिए जो अभी तक अपना इंग्लिश का सिलेबस पूरा करवा दिया, सिर्फ लास्ट टॉपिक था जो मैं आज ये आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इसी के साथ आपको बीए सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए, बीए में और बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश है जनरल, तो उनके लिए जो इंग्लिश का जो पूरा फुल पैकेज सिलेबस होता है वो आज ख़त्म होगा। इसके बाद आपके 9 तारीख तक जो एग्ज़ाम है उसी बीच में आपको मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट आपको मैराथन क्लास भी मिलेगी। तो बिल्कुल जमे रहिए। लेकिन फिलहाल हम बात करें, आपका जो अंतिम टॉपिक है वो है ऐसे ऐसे राइटिंग, यानी वो कहते हैं ना हिंदी में आपको लेख लिखना होगा। तो अब यहाँ पर कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिस पर ऐसे आने वाला है, और बात करते हैं कि ऐसे का मैटर क्या होगा। तो आपके सामने यहाँ पर मैं कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे हैं वो आपको रीड आउट करवाने वाला हूँ। ठीक है ना, पूरा डिटेल से तो नहीं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कि आपको पूरा जनरल इंग्लिश का फुल पैकेज नोट्स चाहिए ना, जिसमें ये वाला पीडीएफ और वाले सभी के नोट्स हैं। तो वो आपको अपने क्लासेस सेट ऐप पर मिल जाएगी। पूरा पूरा कोर्स है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा जनरल इंग्लिश का। और सबसे बढ़िया बात कि मौके पे फ़ायदा या चौका न लगाते हुए आपकी जो कोर्स की प्राइस थी ना उल्टा कम कर दिया। 50 रुपये प्राइस में आपको पूरा जनरल इंग्लिश का सब कुछ मैटर मिल जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ ओनली फॉर यू, आपके लिए है। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ से अगर आपको किसी को स्क्रीनशॉट के जरिए कुछ लेना है या हेल्प करना है तो एक बार देखते हैं। वैसे ये देखते हैं कि कौन सा जनरल इंग्लिश का इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो आने वाला है, और संभावित है कि इसमें से ही आए। बाकी देखिए, पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स थी जो मैंने आपको बता दी। तो लेट्स स्टार्ट द इम्पोर्टेंट पीडीएफ। तो देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट ऐसे जो यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट ऐसे का जो मैंने टॉपिक लिया आपके लिए, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है। थ्रेट ऑफ टेररिज्म। ठीक है ना, आतंकवाद धमकियाँ जो होती है, एंड द ग्लोबल मेंटेनेंस ऑफ टेररिज्म, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद के उसके संदर्भ में। अब देखिए, यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये संभावित है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। अब देखो, यहाँ पर अगर देखा जाए, आप इस टॉपिक को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं कुछ थोड़ा सा ही बता पाऊंगा, पूरा मतलब जितने भी 5-7 ऐसे मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ तो सभी रीड आउट करूंगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। लेकिन हम आपको शॉर्ट एंड ईजी में बता देंगे, और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर चाहें तो आप सभी को मैंने बताया ना कि आपका खुद का ऑफिशियली एक ऐप है, जिस ऐप का नाम है क्लास सी सेट। ठीक है ना, आज वो लिखने वाला जो इंक जो मार्कर है वो मेरे पास नहीं है, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखूंगा। क्लास सी सेट, ये गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ जाकर है ना आप इसके ले सकते हैं ऑफिशियली नोट। ठीक है, तो देखिए, टेररिज्म, यस, टेररिज्म इज अ वर्ल्ड वाइड फोनेनिज्म। इट इज द इंडिया, मतलब इट इन इंडिया, इंडिया में ही नहीं, इन श्रीलंका एंड द वायरस यूरोपियन कंट्री इंक्लूडिंग इंग्लैंड, मतलब पूरी जगह फैला हुआ है। इट इज ए ड्यू टू पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन, किस वजह से होता है, राजनीतिक तनाव, रिलीजियस एंड रेक्सिज्म, कहने का मतलब राजनीतिक तनाव, धार्मिक या नस्लवाद के आधार पर भी ये देखा जाता है। इट इज ए क्वाइट क्लियर दैट इज द वायरस ऑफ द टेररिज्म स्प्रेड इज एवरी निक नुक एंड कॉर्नर, यानी ये कहने का मतलब सिंपल तरीका है कि एक वायरस की तरह है ना, वो हर जगह हर कोने में फैल गया है। द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर द रियल डेंजर टू अवर नेशनल नेशनल सिक्योरिटी। अब देखो, गरीबी और बेरोजगारी है वो और ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करती है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, और ये यहाँ पर इनको सुरक्षा देने की वजह से आतंकवाद को बढ़ावा मिल जाता है। द पुअर एंड द अनएम्प्लॉयमेंट यूथ फेल प्रेरी टू मिलिट्री आउटफिट एंड आईएसआई। द कश्मीर यूथ आर अलॉर्ड ऑफ द रिच एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना, यानी ये जो आतंकवादी गतिविधियां इसके संदर्भ में यहाँ पे बताया जा रहा है। मान लीजिए कश्मीर के यूथ हो, यानी कश्मीर के युवा हो, दे आर टेकन टू द पाकिस्तान एंड ट्रेन द ट्रेंड, यानी कहने का मतलब है उनको पकड़ के पाकिस्तान लिया जाता है और ट्रेन दिया जाता है इस वायलेंस को बढ़ावा देने के लिए। दे आर गिविंग मनी एंड मॉडर्न वेपन सेंड बैक टू द बिंग अबाउट वायलेंस एंड किल इनोसेंस पीपल। और जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो खतरनाक वेपन्स के जरिए और वॉयलेंस के साथ लोगों को डराते धमकाते और मार देते हैं। अब के अंदर ये तो पूरा मैटर है आपके सामने है। आप देखो, मैं स्लो मोशन में चलूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ये टॉपिक तैयार करना है, बाकी तो पूरा पीडीएफ तो वहाँ मिल ही जाएगा।
ठीक है। तो ये इसके बाद में दूसरा जो आपका शॉर्ट मतलब ऐसे जो है आपका, वो यहाँ पर बताने वाला हूँ, और वो है माई फर्स्ट डे इन कॉलेज। माई फर्स्ट डे इन कॉलेज सुपर इंपॉर्टेंट है। देखिए, आई हैड पास माई सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। देखो आपको पता है 12th पास के बाद ही आप कॉलेज जाते हैं, तो वही है। आई हैड पास अ सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीक एडमिशन इन कॉलेज। आई वॉज करेक्टली यानी बहुत ही छानबीन से वेटिंग फॉर द कॉलेज टू बी रेस्पॉन्ड एंड एडमिशन टू बी द स्टार्टेड। अब आगे बात करते हैं, बहुत ही ध्यान से उन्होंने उसके लिए वेटिंग भी किया, इंतजार भी किया, और आगे से देखा कि कब कॉलेज से रेस्पॉन्स आया और एडमिशन शुरू हो जाए। तो नेक्स्ट है माई वेट लिस्टेड, आई वेंट टू कॉलेज एंड गॉट एडमिशन। लिस्ट मतलब वेट का इंतजार खत्म हो जाता है ना लास्ट में। आई वेंट टू कॉलेज एंड गॉट एडमिशन, मैंने एडमिशन लिया। आई वाज टोल्ड दैट द क्लासेस शुड बी स्टार्टेड ऑन द 2 अगस्त, और फिर कहा गया कि मुझे 2 अगस्त से क्लासेस लगेगी। आई मेंटली प्रिपेयर माई सेल्फ इन द मेंट टाइम, यानी मैं मस्त यानी मानसिक तौर पर प्रिपेयर हो गया कि मुझे इसके लिए जाना है। ऑन द 2 अगस्त आई वेंट टू कॉलेज, आई वॉज क्वाइट अनॉन टू कॉलेज लाइफ। मैं कॉलेज लाइफ के बारे में बिल्कुल अनजान था। एंड आई वॉज गोइंग टू एंटर माई क्लास रूम, अ बॉय स्टॉप मी, बॉय ने मुझे रोका। आई लेटरली कम टू नो दैट ही वाज अ सीनियर स्टूडेंट। इसलिए मुझे रोका क्योंकि वो मुझे पता होगा कि वो पता चल गया कि वो सीनियर स्टूडेंट है। ही वांटेड टू टीज मी, वो मुझे चिढ़ाना चाहता था। ही मेड मी स्टैंड ऑन द बेंच एंड आस्क मी टू सिंग, उसने मुझे बेंच पे खड़ा किया और गाने को बोला। आई वॉज वेरी नर्वस, आई ट्राई टू प्रोटेस्ट बट सम अदर सीनियर ज्वाइन हिम, लेकिन मैं इसका विरोध कर सकता था, लेकिन बाकी जो सीनियर थे ना उसने उसको ज्वाइन किया। तो अब दे ट्राई टू मेक फन ऑफ मी, वो मेरे साथ मजाक करना चाहते थे। आई कंटिन्यूड फॉर एन आवर, आधे घंटे तक मतलब ये होता रहा। एंड आई इन स्टेट ऑन फिक्स व्हाट आई शुड डू टू गेट मी आउट ऑफ ग्रिप, गेट ग्रिप, मैंने वो किया जो जरूरी था और मैं वहाँ से फिर निकला। आई हैड नोटेड दे वर नॉट हॉस्टाइल टू मी, मतलब वो हरस नहीं करना चाहते थे, इसके लिए सिंपल है। द ओनली वांटेड टू टेस्ट माई पेशेंस, वो मेरे पेशेंस मतलब कितना धैर्य रख सकते बस वही देखना चाहते थे। हैविंग नो द फैक्ट आई आल्सो गिव अप द प्रोटेक्शन एंड बिगन टू लाव विद देम, और फिर इसके बाद मैंने अपने आप का बचाव करते उनके साथ मजाक मस्ती करते। तो ये पूरा नहीं पढ़ूंगा, बस ये आपके सामने है, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है जो संभावित है वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आने का, वो है इंटरनेशनल योगा डे। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। ऑन जून 21 अगस्त 2015 वर्ल्ड योगा डे वाज सेलिब्रेट ऑफ द फर्स्ट टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वैसे शुरुआत इंडिया से ही होती है। देन ऑन जून 21 every year the day will celebrate as the world yoga day. A proposal was made by the current prime minister of the India Narendra Modi to the United Nations is the regard। और ये अकॉर्डिंग टू पूरा सेलिब्रेशन, ये पूरा जिसके पीछे जो प्रपोजल था वो इंडिया की माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सॉरी नरेंद्र मोदी जी के रिगार्डिंग पर यूनाइटेड नेशन ने इसको डिक्लेरेशन किया। UN General Assembly President Sham Kastusa announced June 21 as the International Yoga Day. He said to more than 170 countries have supported the proposal of the India International Yoga Day, which show the sum of the invisible and visible benefit of yoga in the people world। यानी इसके हाइड एंड सीक है ना, हिडन सीक वाले बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है योगा को लेकर लोगों के बीच में। तो UN जनरल असेंबली प्रेसिडेंट आल्सो कांग्रेचुलेट हिम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया मोदी हु इज initiative on the 21 जून 21 एवरी हैज बीन डिक्लेयर द इंटरनेशनल योगा डे। और ये बहुत सम्मानित की बात है कि इंडिया के कहने पर पूरा देश पूरा विश्व जो है वो सेलिब्रेट करेगा इंटरनेशनल योगा डे। अब इसके बारे में क्या नफ़ा नुकसान है, व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरीथिंग चीज़ है जो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी छोड़ आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, और ये इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में आने वाला। द रोल ऑफ मीडिया, द रोल ऑफ मीडिया, द रोल ऑफ मीडिया हैज़ बिकम, यानी मीडिया का रोल आज के समय मीडिया जो होती है ना इसका क्या रोल है। द रोल ऑफ मीडिया हैज़ बिकम वन वे ऑफ ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड प्रोड्यूस। यानी ये मतलब इसका इतना ज़बरदस्त प्रभाव है कि ये वन साइडेड रोल होता है, एक तरफ पूरी भीड़ और एक तरफ मीडिया है ना, तो वो एकदम कवर कर लेगा। तो मार्केटिंग में देखिए, ट्रेडिंग में देखिए, पहले को उद्देश्य लगाना है, तो हर चीज़ में मीडिया इज़ द प्रायोरिटी। मतलब अब मीडिया का तो देख ही सकते हैं कि एक ही दिन में कोई सेलिब्रिटी और करोड़ से करोड़पति बन जाता है। ये सब मीडिया का कमाल है। द मीडिया क्लेम टू बी गवर्न बाय द राइटनेस एंड इक्वलिटी। देखो अब मीडिया को ये अधिकार मिला है सरकार के द्वारा बराबरी का और इक्वलिटी के लिए, बट एक ग्रीड यानी जो लालची होते हैं ना, बट ग्रीड एंड सेल्फ अग्रीमेंट हैज़ प्रोविजन इट्स वायरस। लेकिन कुछ लालची मतलबी जो होते हैं वो इसको एक पॉइजन खतरे की तरह बना देते हैं। मीडिया इन जस्ट चार्ज ऑफ, देखो मीडिया किसके लिए यूज होता है,
information, education, entertainment, advertisement, correction of the parts of the society. Okay, and the society is influenced by the media is so many way. It is the media of the mass that help them to get information about a lot of thing and also to the form opinion and make judgment regarding various issues. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि शॉर्ट टाइम में हम आपको जितने भी मैंने आपको ऐसे बताए उसके शॉर्ट एंड ब्रीफ में आपको बता दिया, और ये भी बता दिया कि कौन कौन से आ रहे हैं, और आप चाहे तो इंस्क्रिप्शन लेके इसकी तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप अपने क्लासेस सेटअप पर जाके वो फुल फ्लैश कोर्स ही ले लीजिए जिसका झंझट ही खत्म है क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है क्लाइमेट चेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी संभावित है आपके ऐसे के अंदर आने वाला। यानी जो मुझे लगा ना जो टपकेगा बिल्कुल डेफिनेटली, तो वो चीज़ मैंने आपके लिए लाई है, क्लाइमेट चेंज यानी मौसम परिवर्तन के ऊपर। तो क्लाइमेट चेंज इज द कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इंटरनेशनल ड्राइव बाय द वायरस फैक्टर प्रोमिनिएंट कार्बन एमिशंस। अब किस वजह से हो रहा है, क्योंकि इस ग्लोबल समस्या है, ऐसी नहीं कि एक देश की, विश्व की समस्या है। तो इसके लिए प्रोमिनेंट जो है कार्बन एमिशन, वॉल्कानो यानी कार्बन से जो निकलता है, कार्बन की वजह से निकलता है ना धुआं वगैरह, इसके अलावा वॉल्कानो यानी जो ज्वालामुखी विस्फोटन होता है उससे निकलने वाला ज्वाला, सोलर रेडिएशन, ठीक है ना, ये जो यूज करते हैं उससे रेडिएशन जो उत्पन्न होती है वो। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय गतिविधियां, नॉस्टेबल फोशल नोटेबल फोशियल फ्यूल कंजप्शन, कहने का मतलब है जो वेस्ट हो जाते हैं उनसे सड़ा गला, उनसे जो प्रदूषण, उनसे जो निकलने वाली की विकिरण है वो। एंड डिफॉरेस्टेशन, वो जो जिसको गलते नहीं है वो भी क्लाइमेट चेंज को खराब करते हैं। व्हीकल पॉल्यूशन, वाहनों से निकलने वाला धुआं, हैव द इंस्टेंट इज द इश्यू, और ये सबसे बड़े कारण है इसको बढ़ाने के लिए। द चेंज लीड टू मोर फ्रिक्वेंट एंड सेवरल एक्सट्रीम वेदर इवेंट पोजिंग अ सर्व थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, और ये सबसे ज़्यादा नुकसान धक्का तो ये दे रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, देखिए, फॉरेस्ट क्रिटिकल ऑफ द कार्बन ऑब्जर्वेशन आर द फेसिंग मास एक्सटिंक्शन। द पोलर यानी जो ध्रुव हैं, द पोलर रीजन आर पर्टिकुलरली वर्ल्ड, उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एंड द लाइफ देयर इज अ रिस्क erratic रेनफॉल पर्सन रिजल्ट इन फ्लूड एंड ड्रॉट, और इसकी वजह से नुकसान है कि ज़्यादा अत्यधिक बारिश हो जाती है, कहीं पे सूखा हो जाता है, कहीं पे भयंकर बारिश हो जाती है, और कहीं पे डिस्टर्ब वाटर सिस्टम, और वाटर सिस्टम बिगड़ जाता है। मैनी स्पीसीज एंड मतलब बहुत सारी जातियां इंक्लूडिंग द आइकॉनिक एनिमल लाइक पोलर बियर एंड टाइगर फेस एक्सटिंक्शन, और उसको संकट को खतरा है, यानी अब वो समाप्ति की ओर जा रहे हैं ड्यू टू चेंजिंग क्लाइमेट। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आपको जो इम्पोर्टेंट थिंग था, जो इम्पोर्टेंट ये जो ऐसे था उसके संबंध में मैंने आपको बता दिया कौन सा एग्जाम में आने वाला है, और आप चाहे तो इसका लास्ट वाले का स्क्रीनशॉट लेकर पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मेरे द्वारा ये इंग्लिश, जनरल इंग्लिश का जो लास्ट टॉपिक था, जो आपको उम्मीद के अकॉर्डिंग हमने सिलेबस को पूरा करवाते आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं, और ये उम्मीद से ही दुनिया चलेगी, और हम आपके साथ टिके रहेंगे अंत तक, क्योंकि आपको सफलता दिलाने की हमारा पूरा वादा है। तो निस्वार्थ भाव से आपके लिए क्लास अवेलेबल है, एंजॉय कीजिए, और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है वो आपकी यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से आज ही देखना शुरू कर दीजिए, अच्छी तैयारी कर लीजिए, और नोट चाहिए तो क्लासेस सेटअप पर जाइएगा। तो मिलते हैं आप सबसे अच्छी वाली लविंग क्लास के लिए शाम को, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।